वेलकम टू टॉपर की पाठशाला। नमस्कार। आज हम ग्रुप डी के 17 दिसंबर की पहली शिफ्ट के पेपर का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। तो आज हम सामान्य ज्ञान, विज्ञान और करंट अफेयर्स के वो सारे सवाल देखेंगे जो इस शिफ्ट में पूछे गए थे। और सिर्फ जवाब ही नहीं, हम ये भी समझेंगे कि उनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और वो क्यों महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो पहला सवाल ही खेल जगत से था, आईपीएल से। हाँ, ये काफी दिलचस्प सवाल था। पूछा गया था कि 2017 और 2025 के आईपीएल फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन था। और इसका सही जवाब है कृणाल पांड्या। अच्छा, दोनों साल वही थे। जी, और मजेदार बात यह है कि 2017 में वो मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे और 2025 में आरसीबी की टीम से। तो मतलब एक ही खिलाड़ी अलग अलग टीमों से 2 बार फाइनल का हीरो बना। ये वाकई एक दिलचस्प फैक्ट है। बिल्कुल। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा था। जी। गुजरात के गांधीनगर के पास जो गिफ्ट सिटी है, वहाँ किस बैंक ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई खोली है। इसका सही जवाब है HSBC बैंक। HSBC। हाँ, मतलब हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ये भारत के फाइनेंशियल हब के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। सही है। अब बात करते हैं कुछ प्रतिष्ठित पुरस्कारों की। 2025 में महाराष्ट्र से कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया था। विकल्पों में जो नाम था वो था शेखर कपूर। शेखर कपूर। जी, लेकिन यहाँ एक और जरूरी जानकारी है। इसी श्रेणी में पंकज उदास जी को भी मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला था। ओ, ये जानना जरूरी है। हाँ, और अगर हम पूरी लिस्ट देखें तो 2025 में कुल 149 पद्म पुरस्कार दिए गए। 149? जी, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री थे। काफी बड़ी संख्या है। हाँ, और कुछ और नाम भी याद रखने लायक हैं, जैसे खेल में प्रिया श्रीजेश केरल से, और मरणोपरांत हुनेक दिब्रोए, मनोहर जोशी और सुशील कुमार मोदी जी को भी पद्म भूषण मिला है। ये लिस्ट वाकई याद रखने वाली है। बिल्कुल। अच्छा, अब पर्यावरण से जुड़ा एक सवाल। जी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया है, उसमें कितनी प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा। इसमें कुल 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा। 7? हाँ, और इसका एक लेटेस्ट अपडेट भी है। वो क्या है? अगस्त 2025 में नेपाल भी औद्योगिक तौर पर इस गठबंधन में शामिल हो गया है। अच्छा, तो ये अब और बड़ा हो रहा है। जी, ये पड़ोसी देशों के साथ सहयोग को दिखाता है। बिल्कुल। एक और सवाल था सैन्य अभ्यास पर। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। हाँ, ये भारत और किस देश के बीच हुआ था। ये भारत और सिंगापुर के बीच हुआ। सिंगापुर? जी, और ये इसका 14वां संस्करण था। और हुआ कहाँ था ये? ये हुआ था जोधपुर, राजस्थान में। इसका मकसद है दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करना। ठीक है। एक प्रतिध्वनि यानी एको सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कम से कम कितना समय होना चाहिए। इसका जवाब है 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड। जी, और इससे जुड़ा एक और तथ्य है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो स्रोत है और जो बाधा है, उसके बीच की दूरी कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। अच्छा, 17 मीटर? हाँ, ये ध्वनि के परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण होता है। समझ गए। एक और सवाल मात्रक पर था। 1 किलोवाट घंटा मतलब किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है। ये होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। 3.6 मिलियन जूल्स। जी, ये ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है, जिसे हम आम भाषा में एक यूनिट भी कहते हैं। जो हमारे बिजली के बिल में आता है। बिल्कुल वही। अच्छा, अब आते हैं रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग पर। जी, क्लासिक एक्सपेरिमेंट। उसमें किन कणों का इस्तेमाल हुआ था जो परमाणु के केंद्र से टकराते थे। उसमें अल्फा कणों का इस्तेमाल किया गया था। अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा कण? हाँ, ये असल में हीलियम के नाभिक होते हैं जिन पर +2 का आवेश होता है। और इसी से नाभिक की खोज हुई थी। बिल्कुल, इसी प्रयोग से परमाणु के न्यूक्लियस की खोज हुई थी। बहुत बढ़िया। अब एक सवाल केमिस्ट्री से। पूछिए। जब कोई अम्ल और धातु कार्बोनेट के बीच अभिक्रिया होती है तो क्या क्या बनता है। तो इसमें 3 चीजें बनती हैं। लवण यानी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। सॉल्ट, CO2 और पानी। जी, जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट को मिलाएंगे तो सोडियम क्लोराइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये तो हमारे स्कूलों में बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट होता था। हाँ, और ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मतलब इसमें गर्मी निकलती है। सही। अब जीव विज्ञान से एक सवाल। जी। जीवित शरीर में सुरक्षात्मक ऊतक मतलब प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन सा है। यह उपकला ऊतक, जिसे एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू? हाँ, यही हमारे त्वचा और जो हमारे अंदर के अंग हैं उनकी परत बनाता है।
इसी से शरीर को सुरक्षा मिलती है। ठीक है। पेपर में एक न्यूमेरिकल भी था। हाँ, एक छोटा सा। यदि किया गया कार्य 600 जूल है और समय 3 मिनट है तो शक्ति यानी पावर क्या होगी? तो इसमें सबसे पहले हमें समय को सेकंड में बदलना होगा। 3 मिनट मतलब 180 सेकंड। बिल्कुल। फिर फॉर्मूला लगाएंगे, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो 600 जूल को 180 सेकंड से भाग देंगे। जी, तो जवाब आएगा 3.33 वॉट। 3.33 वॉट। ठीक है जी। एक सवाल द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर के बारे में था। जी। पूछा था कि कौन सा कथन गलत है। हाँ, और एक विकल्प था जिसमें प्रोटियम और ड्यूटेरियम का परमाणु द्रव्यमान समान बताया गया था। और वही गलत था। जी, वही गलत कथन था, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, मतलब आइसोटोप्स। तो इनके द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। बिल्कुल। प्रोटियम का लगभग 1 AMU होता है और ड्यूटेरियम का लगभग 2 AMU। ठीक है। एक और फिजिक्स का सवाल। वेग समय ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या दर्शाता है? वो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है। डिस्प्लेसमेंट। जी। तो ये था 17 दिसंबर की पहली शिफ्ट का एक विस्तृत विश्लेषण। उम्मीद है कि इससे सभी को अपनी तैयारी में मदद मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में हमें कमेंट में बताएं कि कौन से टॉपिक में आपको डाउट है, हम उसे जरूर क्लियर करेंगे। धन्यवाद।